हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर आपने साइंस और करंट अफेयर्स का तो बता दिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, और इससे पहले वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे यह पता चलता है कि आप सभी लोग एकदम पूरे तरीके से पढ़ाई में लगे हैं और चीज़ों को समझ के कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है ना। तो इसी कड़ी में हम आपके बीच में फिर से बिहार के लेके, सॉरी मैं बिहार कह रहा हूँ, हिस्ट्री के लेकर, क्योंकि कई सारे आपके मन में डाउट था कि सर हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से आया था। 17वीं बीपीएस में 68 और 69 के रिगार्डिंग तो मैं वीडियो बना के दे ही दिया है ना। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ है ना, कौन से बुक से क्वेश्चन आया है, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है अभी, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो आपके पास 70 डेज है और 70 दिन में इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। और सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाकर फ्रेंड्स जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी पीडीएफ और जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाकर अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, नहीं देखे हैं इससे पहले वाला वीडियो तो आप जाइए, वहाँ पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, जो लोग मैं साइंस के लेके सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि भाई आपको साइंस के लिए कौन कौन से बुक पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग ये बता चुका हूँ। चूँकि आप सबको पता है कि साइंस का भी 30 क्वेश्चन आता है, लगभग 28 से 30, और करंट अफेयर्स का भी 30 से 35 इसका दायरा रहता है। तो ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप सबको पता ही होना चाहिए, है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और टू द पॉइंट हम लोग देखेंगे, और कौन से बुक से क्वेश्चन आया था मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा ना। और आप इसे कहाँ से कवर भी करेंगे, है ना। नोट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, मेरे नोट्स से कितना क्वेश्चन आया था, पहले भी बोला था और अभी मैं बोल रहा हूँ, हमेशा जो है 115 से लेकर 120 के आसपास में क्वेश्चन आता है। और अभी भी चूँकि ये नोट्स आज का नहीं है, जो लोग 17वीं में जुड़े होंगे उनको पता है, हाँ, लेकिन प्रत्येक साल नोट्स में एड ऑन किया जाता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो क्वेश्चन आसान है, नो डाउट, आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, इवन लूसेंट में भी मिल जाएगा, लेकिन एक जगह होना है ना, एक नोट्स में सारी चीज़ों को होना, ये सबसे बड़ी बात होता है। और देखो जहाँ से मैं आपको पढ़ाया था, आप देख सकते हैं मराठा के बारे में, आप देखेंगे, जस्ट वेट, ये मराठा का एक चैप्टर ही है ना, मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। एक मिनट, आप यहाँ पे देख पाएंगे एकदम कायदे से, बहुत कायदे से मैं आपको पढ़ाया हूँ। आप देख सकते हैं मराठों का उत्कर्ष, अध्याय 12, और यहाँ पे एकदम जीरो से डिटेल में चीज़ों को मैं चर्चा किया हूँ। आप देख सकते हैं प्रमुख इनके अभियान कौन कौन से रहे हैं, है ना। शिवाजी के बारे में एकदम डिटेल में मैं चर्चा किया हूँ, ठीक है। इनके गुरु प्रभाव, है ना, राज्याभिषेक कहाँ पे इन्होंने किया था, एकदम सारे की पॉइंट जो कि एक बुक में आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा शिवाजी के प्रशासन, और ये हाईलाइट मैं अभी नहीं किया हूँ, है ना। मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आपने देखा होगा 69 बीपीएस, जो कि 69 बीपीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवाजी का जो है यहाँ पे अष्टप्रधान, ठीक है। और यहाँ से टू द पॉइंट मैं हाईलाइट अभी नहीं किया हुआ, बार बार करूँ, या पहले से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है भाई, देखो अमात्य पूछा था ना, अमात्य का काम क्या है, आराम से क्वेश्चन टिक कर सकते थे। पेशवा यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे भी मैं एकदम टू द पॉइंट सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, है ना। तो आपको यहाँ पे पेशवा दिखेगा, क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे, तो इसी लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया था। हाँ, ये नोट्स में तो है ही। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो लुसेंट में भी है, हाँ लुसेंट पब्लिकेशन की बुक में भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आपको 1 to 1 सारी चीज़ें बताऊंगा, हाँ। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी है 12th क्लास की, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपके एग्जाम में थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो भाई इसमें 17वीं बीपीएस में मैं बात कर लूँ, 70 बीपीएससी की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो 70 बीपीएससी में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था 29 क्वेश्चन था, है ना। 29 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन जो है, 22 क्वेश्चन यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से था। देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का योगदान कितना है, मॉडर्न हिस्ट्री से था। उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, 3 नहीं 4 क्वेश्चन मेडिवल से था, और उसके बाद 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से था, एंसेंट हिस्ट्री से था, है ना, एंसेंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, यही इसका पैटर्न रहा था। देखो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है यार, मैं आपको 1 to 1 सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था मैसेज आ रहा था, उनको पता नहीं है कि सर हमें जुड़ना है तो क्या सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। नहीं भाई, पीडीएफ अगर आपको लेना ही है तो अलग अलग टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ना प्रॉपर क्लास मिलता है सारे सब्जेक्ट का। यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट वाइज आपको क्लास मिलता है, ठीक है ना। और ये जो है अगले हम लोग 40 से 45 दिन में पूरा कर, इसका फ़ी मात्र जो है 1599 रुपया कर दिया गया है। इसका फ़ी जो था 2599 था, आप सबको पता होना चाहिए, उसे कम करके मात्र 1599 कर दिया गया है, ताकि भाई सभी लोग अफोर्ड कर पाएँ, है ना। मैं देख रहा था कि उन्हें सही से गाइड करने वाले नहीं होता है, इस कारण से जो है आप ना कई बार चीज़ों को गलत कर बैठते हैं, और एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट नहीं हो, है ना।
तो आप चाहे तो आ सकते हो। हाँ, जो लोग खुद से स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं पूर्ण कर रहा हूँ, इसमें सारे सेक्शन मिलेगा आपको। देखो पहला स्लॉट में मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी कंप्लीट है ना, सबसे लास्ट जो बैच शुरू हुआ था उसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी जो सेकंड स्लॉट चल रहा है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा करवा दिया हूँ, फिजिक्स लगभग पूरा होने वाला है, बिहार स्पेशल भी पूरा होने ही वाला है, ठीक है। अब थर्ड स्लॉट शुरू होगा, तो जो लोग अभी भी जुड़ते हैं तो ये पहला जो स्लॉट हुआ है और दूसरा स्लॉट, फर्स्ट और सेकंड स्लॉट, तो सबका प्लेलिस्ट और जस्ट उसके नीचे पीडीएफ दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता है, इतना ही वीडियो होता है, आराम से आप चीज़ों को ना कर सकते हो, है ना। तो ये करना पड़ेगा क्योंकि टाइम अब कम है और सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है, आपका टाइम बचता है और टू दी पॉइंट यहाँ पे बताया गया है ना। आपने देखा ही होगा सारे नोट्स और सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आगे जुड़ के पढ़ सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये नंबर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और 9341766130 यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 9341766130। इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है ना, 73, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे पेमेंट करना होता है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से पेमेंट करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट करके 93 पे भेजिएगा इस नंबर पे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। पेमेंट का नंबर ये है 73 नंबर और स्क्रीनशॉट करके 93 नंबर भेजेंगे, आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन, चूँकि कुछ लोगों को यहाँ पे रहता है डाउट कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ या बाकी जो है टीम के जो मेंबर है, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सपीरियंस वाले हैं। यही कारण है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नोट से भी दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता दिया हूँ, अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला जो मैं सेक्शन पढ़ा था ये आपको दिख जाएगा डायरेक्टली, 6 क्लास के एनसीईआरटी, वो भी नोट्स अभी मैं दिखाऊंगा, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि लुसेंट में भी दिख जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत किया था, और देखो ये कहाँ से पूछा गया है जरा सा देख लेना। क्वेश्चन क्या था, चचनामा। चचनामा का लेखक नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किस भाषा में, फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। जो कि यहाँ पे इसका नाम है अली अहमद, जिसे मोहम्मद अली भी बोलते हैं हम लोग, और इसका पूरा नाम है मोहम्मद जो है अली बिन अबू बकर कोफ़ी, इसका पूरा नाम है ना। अब देखो ये मैं कहाँ पे पढ़ा था, बुक में कहाँ पे मिलेगा मैं ये भी बताऊंगा जब मैं आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। अभी बुक का नाम, अच्छा बुक का भी नाम बताया, ये जो है आपको ओल्ड एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, है ना। ये मेडिवल हिस्ट्री आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, हाँ, लेकिन इसमें डायरेक्टली वे में नहीं है। नोट्स में कहाँ पे मिलेगा मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ ना। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं जाहिर सी बात आपको भी पता होना चाहिए, है ना, और जो पहले जुड़ के पढ़े शायद उनको भी पता होगा, ये नोट्स आज का नहीं है। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी के बारे में हम लोग डिटेल में डायग्रामिकली मैं पढ़ाता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए, एक दूसरे से सब हिस्ट्री लिंक है। इसके आर्थिक सुधार आप देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था कैसा था, ये सब दिखेगा। अभी इस चैप्टर से ना दिल्ली सल्तनत से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में भी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चैप्टर और दिखेगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश से थोड़ा सा आपको क्या करना है, नीचे जाना है और आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखना है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कई सारे कार्य किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने 5 जो अलग अलग जो निर्णय लिए हैं, 5 जो है इन्होंने 5 जो है विवादास्पद जो निर्णय लिए हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ। आप देख सकते हैं इन्होंने कृषि में क्या सुधार किया है ना, आपको यहाँ पे दिखेगा। अब उस जस्ट नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाए। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको करना ये है कि चूँकि दिल्ली सल्तनत जैसे ही कंप्लीट होता है, उसमें आप सबको पता है कि हम लोग 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम वंश, है ना, जीके तसल के बारे में आपको पता है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, जैसे कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चैप्टर में अलग से पढ़ा था, सल्तनत कालीन जो है प्रशासन, ये करना जरूरी है। इनके विभाग जो है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अन्य विभाग के बारे में बताया था। प्रमुख जो है यहाँ पे देखिए, आगे भी अभी जो क्लास चल रहा है वहाँ पे भी आपको मिल रहा है, प्रमुख अधिकारी, राजस्व प्रशासन, यहाँ पे आपको दिखेगा राजस्व कर व्यवस्था कैसे था दिल्ली प्रशासन में, है ना, सॉरी मैं कह रहा हूँ दिल्ली सल्तनत में। अब जैसे और नीचे जाइएगा तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, 1 to 1 इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखेगा। यहाँ पे अलग से मैं कर दिया हूँ साहित्य व संगीत, और यहीं पर आपको दिख जाएगा पुस्तक का नाम, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, चचनामा, जो कि जब जो है अरबी जो है सिंध पर आक्रमण किया था तो इसी चचनामा में जो है सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। सिंध विजय पर जो है अरब लोग जो आक्रमण किए थे तो उनके बारे में जानकारी इसी चचनामा में लिखा है। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है प्रशासनिक भाषा फारसी, और चचनामा को जो है इसमें फारसी में किसने अनुवाद किया था, अली अहमद के द्वारा, और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चूंकि चचनामा जो है कौन सी भाषा में था, तो यह जो है अरबी भाषा में था, इसे अनुवाद किया था फारसी भाषा में अली अहमद बिन अबू बकर कोफ़ी के द्वारा किया गया था। और देखो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बता दिया हूँ। चलो 1 to 1 मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये
क्वेश्चन है कि मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, किसने खरीदा था? बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा सुनिए, मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कौन खरीदा था? तो आंसर तो जाहिर सी बात है हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब किस बुक में मिलेगा अभी मैं बताऊंगा, नोट्स में कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। और देखो ये भी दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लो, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है। अब किसके बारे में देखना है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखना है भाई। जो लोग पेड बैच में आप लोग देख लो, है ना, जो मतलब कि 71 भी क्लियर कर रहे हो, ताकि आपको पता लगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है डिट्टो एग्जाम में। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे नीचे जाइएगा ना, आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, थोड़ा सा नीचे कहाँ पे जाना है मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसका टाइम पीरियड तो 1296 से 1316 है। इनकी जो उपाधियाँ इन्होंने जो है कौन कौन से धारण किया था ये भी जो है, इनके शासन व्यवस्था है ना, सैन्य सुधार में इन्होंने क्या काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी सब कुछ लिखा हूँ, एक एक पॉइंट लिखा हूँ जो कि एक बुक में नहीं मिलेगा। सशक्त जो है सैन्य बल की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, जिन्होंने अस्थायी सेना जो है अपने सेना में रखने का प्रावधान इनके द्वारा ही किया गया था। अब मैं थोड़ा सा चूंकि काम का चीज़ बताऊंगा, तो यहाँ पे जो प्रमुख अधिकारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग नाम है, इसी लाइन से तो क्वेश्चन आता है। अब वास्तुकला वाला से, वास्तुकला में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब जैसे नीचे जाइएगा ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस लाइन को अभी मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, मुझे पता था कि ये इंपॉर्टेंट है ना, और जो भी पॉइंट हाईलाइट किया हूँ नोट्स में इंपॉर्टेंट होता है। देखो भाई, अब देखो यहाँ पे मैं पूरा लाइन लिख दिया हूँ। क्या लिखा है? मलिक काफूर को कितना में? तो 1000 दिनार में गुजरात विजय कब हुआ था? गुजरात पे विजय जो है कब पाया था ये? तो 1298 ईस्वी के बाद जो है नसरत खान से खरीदा था। मलिक काफूर को किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये तो क्वेश्चन था, है ना, किससे खरीदा था? तो यहाँ पे नसरत खान से। अब देखो आपके ऑप्शन में नसरत खान भी है, तो बहुत सारे लोग गलती से ना क्वेश्चन को समझ के नहीं आंसर टिक कर चुके थे, वो नसरत खान, जो कि गलत था। नसरत खान से अलाउद्दीन खिलजी ने किसको खरीदा था? तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में। कब? तो ये गुजरात विजय के बाद। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हूँ मैं, आपको तो बताऊँ कि भाई अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अच्छा, ये और बुक में कौन से बुक में मिलेगा? तो मैं पुनः कह रहा हूँ आपको, लुसेंट में भी शायद मुझे लगता है कि मिल जाएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी में भी आपको ये जो है मिल जाएगा ना, ओल्ड एनसीईआरटी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप सबको पता है। और क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको कांग्रेस के बारे में पढ़ाया था, तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया हूँ। क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का कि न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि अरविंद घोष ने इसी पुस्तक में कांग्रेस की जो है आलोचना किया है। तो अभी नोट्स में भी दिखा दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स जब अभी खोलूंगा तो, है ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, एक मिनट मैं जूम कर लूँ, हाँ, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कब? तो 1912 में पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हालांकि इसका आंसर तो जाहिर सी बात है आप सबको पता है, आर्यन जो है मधुलकर ने किया था। और नोट्स में, अच्छा ये लुसेंट में भी ये भी बुक मिल जाएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स खोलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ ये कहाँ पे है, चूँकि ऑलरेडी हाईलाइट किया हूँ इन चीज़ों को। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो भाई आप लोग क्या करिएगा, कांग्रेस वाला चैप्टर सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार कहता हूँ, है ना, उसे जाके जरूर पढ़िएगा। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये ऐसा नोट्स जो लोग पेड बैच में हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा यार हर जगह, और एक जगह सारी चीज़ कंपाइल करके नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से कर लेना, की पॉइंट जरूरी है। और देखो डिटेल में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो आराम से क्वेश्चन बनाने के मूड में आप होंगे, जो कि अच्छे से यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मेंशन किया हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, मैं चूँकि डिटेल में यहाँ पे नहीं चर्चा कर पाऊंगा, देखो ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर दूँ अभी, ताकि भाई आप लोग कम टाइम लगे। तो देखो यहाँ पे 27वां जो अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर पटना में, आर्यन जो है मधुलकर के द्वारा यहाँ पे जाहिर सी बात है इनकी अध्यक्षता किया गया था, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है नोट से भी। ठीक है, और मैं पुनः कह रहा हूँ कि नोट से जो क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, 29 में से 27 क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आया था, है ना। और एक छोटा सा नोट से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकता है ना। और वीडियो के थ्रू मैं आपको यहाँ पे डिटेल में मैं चर्चा किया हूँ। अगर मैं इनडायरेक्टली वे में थोड़ा सा जो है एड करके मैं उस क्वेश्चन को भी मेंशन करूँ, तो 29 का 29 क्वेश्चन यहीं से आया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बड़ी लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, क्वेश्चन था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। देखो ये भी क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग बुक में भी दिख जाएगा, और देखो एनसीईआरटी में भी ये ऑलरेडी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी जो है 12th क्लास की बिपिन चंद्रा की, उसमें भी आपको दिख जाएगा। हाँ, लेकिन एक जगह होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो चलो नोट्स में मैं लेके चलो। फ्रेंड्स ये चेक करना है कहाँ पे, कौन से चैप्टर में, क्योंकि ये पता होना चाहिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कि मत पूछे, और यहाँ से प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, और इस बार भी 71st के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे से तैयार कर लेना। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, चूँकि ब्राह्मण समाज के बारे में आप सबको पता है कि हमेशा क्वेश्चन आता है, और इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है कि मत पूछे, है ना। उसके बाद ब्राह्मण समाज का विकास कैसे होता है, ब्राह्मण समाज में कैसे फूट पड़ता है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिखा हूँ, है ना। प्रथम विभाजन जो है ब्राह्मण समाज में कैसे हुआ, है ना, आदि ब्राह्मण समाज, है ना, साधारण ब्राह्मण समाज जो है बट गया। मैं थोड़ा सा चूँकि टू द पॉइंट लेके चलता हूँ, और पत्रिका या पुस्तक लेखन से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, इस सब की पॉइंट को तैयार करना है। ठीक है,
चलो अब मैं राजा राम मोहन राय के बारे में सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ। चलो अब यहाँ पे क्या कुछ रामकृष्ण मिशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन है, इस लाइन से देखिएगा, टू द पॉइंट लिख दिया हूँ। क्या लिखा हूँ जरा सा देखिएगा, क्या कह रहा है कि भाई रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद, इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन का? तो देखो भाई यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था सर? तो किया गया था यह 19 में बोल रहा हूँ क्या, 1897 में। कहाँ पे? वेल्लोर कोलकाता में। संस्थापक कौन है इसका? स्वामी विवेकानंद। इसका उद्देश्य क्या था ये भी मैं लिख दिया हूँ कि भाई है ना, रामकृष्ण मिशन का जो है स्थापना जो किया था, तो इनका उद्देश्य क्या था? लोक सेवा, समाज सुधार, भारत का जो है संस्कृति का विकास, हिंदू धर्म में जो है सुधार लाना, ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात है कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में सारे की पॉइंट भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि आपको इधर उधर ना जो है क्या करना पड़े, भटकना ना पड़े। उसके बाद भी लास्ट में मैं की पॉइंट लिखता हूँ। मुझे पता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो इस लाइन से, देखिए यही लाइन है ना, इस लाइन से क्वेश्चन उठा के पूछा है, आगे भी पूछा जाएगा। तो भाई 71 वाले ये सारे अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ में यंग बंगाल आंदोलन है ना, ये सब भी तैयार करना। वेद समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये सब चैप्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनका उद्देश्य एकदम डिटेल में चर्चा किया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, तो इसे बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद जो अन्य आंदोलन था, जैसे परमहंस मंडली, देव समाज, है ना, ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ। तत्वबोधनी सभा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। धर्म सभा क्या किनके द्वारा स्थापना किया गया था, है ना, भारत सेवक संघ, सामाजिक सेवा संघ, है ना, सेवा समिति जो है यहाँ पे भील सेवा जो है मंडल, सेवा सदन, शारदा सदन, ये सब तैयार करना है। मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए कि कौन कौन से आंदोलन किए गए थे। अलीगढ़ आंदोलन था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, है ना, किए गए प्रयास, यहाँ पे कौन कौन सा इन्होंने प्रयास किया था। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, ये सब, बहावी आंदोलन, ये सब तैयार करना है 71 के लिए भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो पारसी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका उद्देश्य क्या था, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर आपको दिखेगा 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के जो है समाज सुधार, सती प्रथा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा, शिशुवध, शारदा अधिनियम से भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब यार तैयार करना, ठीक है। खैर चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नहीं तो बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कहाँ पे था? देखो आसान सा क्वेश्चन है। जब मैं आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाया हूँ, प्राचीन भारत के इतिहास में जाके देख लेना, अभी मैं पीडीएफ भी दिखा देता हूँ ना, तो वहाँ पे भी इसके बारे में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। ये क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? क्रूर या कुरवूर हो जाएगा, इनका राजधानी था। अब मैं थोड़ा सा फास्ट में निकलता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बिहार स्पेशल में पढ़ाया हूँ, यहाँ पे बिहार केमिस्ट्री में, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन डायरेक्टली है, तो चलो इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ये भी नोट्स में ऑलरेडी है। मैं पीवाईक्यू जो करवाया हूँ बीपीएससी का, उसी से आपको दिख जाएगा, एक बार नहीं कई बार इसके बारे में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है ना, अभी कांग्रेस के बारे में दिखाया हूँ, कांग्रेस वाला चैप्टर यहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्टली नोट से है। बुक कहाँ पे मिलेगा सर? ये भी आपको एस के पांडे बुक में भी ये दिख जाएगा, और साथ में आपको ये क्वेश्चन जो है ओल्ड एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा सर की, उसमें भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पता है लोग गलती करते हैं, है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये भी हर एक बुक में मिल जाएगा, लेकिन लुसेंट में आप जाके देखिएगा तो यहाँ पे कई बार हो सकता है गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब जो है स्थानांतरित किया। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है 1911 में आ रहा है, और कुछ लोग जो है 1912 टिक किया है। देखो नोट्स में मैं कैसे लिखा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता था। देखो अब ये क्वेश्चन कहाँ पे दिखेगा फ्रेंड्स, तो आपको कांग्रेस आंदोलन का द्वितीय चरण आप जहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे मैं जो पढ़ा हूँ नोट्स में, अब नीचे जाइएगा तो नरमपंथी, उग्रवादी गर्मपंथी मतलब उग्रवादी चरण को डिटेल में मैं लिखा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो देखो बंगाल विभाजन के बारे में मैं पढ़ाया हूँ डिटेल में, जैसे पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, डायग्रामिकली समझाया हूँ, और वो सारे की पॉइंट लिखा हूँ, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। 71 बीपीएससी वाले, कांग्रेस का जो है विघटन 1907 में जो हुआ था, इसके बारे में लिखा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, अलग से लिखा हूँ। हाँ, पार्लियामेंट सुधार 69 में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया था। आप देखो दिल्ली दरबार को कितने डिटेल में और अच्छे से मैं करवाया हूँ, है ना। दिल्ली दरबार के बारे में मैं क्या लिखा हूँ, दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किसके द्वारा, तो आप इस लाइन को देखिएगा, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं जो है महारानी जो है विलियम मेरी के भारत आगमन पर जो है उनके स्वागत हेतु किया गया था। अब देखो यहीं पे किसके द्वारा, तो अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन आप देखेंगे तो 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया, और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दिल्ली की राजधानी, ये स्थानांतरित पूछा था, लेकिन दिल्ली की राजधानी बन के जो तैयार हो गया था, है ना, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। आराम से क्वेश्चन को जवाब नहीं दे सकते हैं, आपका डाउट नहीं क्लियर यहाँ पे कर सकते हो भाई, देखो पढ़ के, तो ये जरूरी होता है, ये एक एक लाइन कन्फ्यूजन दूर करना है, ये सबसे बड़ी बात है। लुसेंट सब में क्या मिल तो जाएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, पॉइंट दिया है, और यही होता है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, तो चीज़ों को अच्छे से करना है। खैर अब बढ़ते हैं, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा कब दिया गया था, आप सबको पता है,
और इस नोट्स में तो इतने अच्छे से ये क्वेश्चन को मैं बताया हूँ, हालांकि ये हर एक बुक में भी आपको मिल जाएगा ना। तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, तो ये सबको आप पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट में निकलता हूँ फ्रेंड्स। ये भी प्राचीन भारत के इतिहास में डिटेल में पढ़ाया हूँ। आज भी जो है संप्रदाय के बारे में पूछा था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है। बुक अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पत्र पत्रिका वाले, इसी में ये जो नोट्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, मेरे नोट्स में आपको दिख जाएगा, एक चैप्टर ही है, वहाँ पर ये सब दिख जाएगा सारे क्वेश्चन, है ना। उसके बाद जो है ये जाहिर सी बात आपको लुसेंट पे भी दिख जाएगा, नोट्स में ऑलरेडी है ही, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये नोट्स में डायरेक्टली वे में नहीं है, है ना, लेकिन अगर वीडियो देखे होंगे तो मैं यहाँ पर डायग्रामिकली और फिगर से मैं समझाया था इसके बारे में, ठीक है। ये है, उसके बाद ये भी देख सकते हैं पत्र पत्रिका वाला जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था और हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स है, बुक में भी आपको मिल जाएगा, है ना। बिपिन चंद्रा की बुक है, उसमें लुसेंट में आपको कुछ चीज़ें हाँ ये भी लुसेंट में भी है ना, तो आपको दिख जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखो, इसका मैं कंप्लीट PDF ये भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ऐसे ऑप्शन दिया गया था, अगर एक के बारे में भी आपको पता है तो आराम से क्वेश्चन को टिक कर सकते थे। ये डायरेक्टली नोट्स में है भाई, इस नोट्स में है, सब कुछ है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तख्त श्री हरमिंदर पटना में है, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो है हर्यक वंश, जाहिर सी बात है प्राचीन भारत के इतिहास में मैं शुरू में ही पढ़ा हूँ। ये वीडियो तो अभी मगध राज का उत्कर्ष मैं बात कर लूँ तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के द्वारा किया गया था। इसके बारे में तो इतना डिटेल में पढ़ा है कि मत पूछिए ना, और डायग्रामिकली सब कुछ है। तो हालांकि क्वेश्चन इसमें पूछा गया नबी करीम से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश का जो है स्थापना किया था। देखो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, काहे के लिए बोलिएगा कि सर नहीं बताया। देखो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य को डिटेल में मैं डायग्रामिकली पढ़ाया, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो हर्यक वंश है ना, इसका संस्थापक बिंबिसार है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन था। क्या हो रहा है भाई, बिंबिसार से क्वेश्चन है ना, बिंबिसार ने, ठीक है। हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ, देख सकते हैं एकदम बिंबिसार का तस्वीर लगा दिया हूँ, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली याद है। रॉयल कमीशन इतने अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, अभी जो नोट्स दिखा रहा था बहुत अच्छे से है, इसके बारे में आपको दिख जाएगा। ये भी जब मैं आपको ये, हालांकि पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन है, और भारत शासन अधिनियम जो मैं पढ़ा रहा था, है ना, तो जितने भी एक्ट है उसमें बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा हूँ, लेकिन आसान सा क्वेश्चन था ये, तो ये लुसेंट में भी आपको दिख जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है ना। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी नोट्स में है ना, क्योंकि हर जगह मिल जाएगा। ये भी है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी, निम्नलिखित से कौन से संबंधित नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत कायदे से डिटेल में नोट्स में ऑलरेडी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी है ना, मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके चलता हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको लुसेंट में भी दिख जाएगा, अन्य बुक में भी दिख जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप सबको पता है, नोट्स में भी दिख जाएगा, और लुसेंट में भी ये भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, ये सारे क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ, है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा था कि ये डायरेक्टली नोट्स में नहीं है, और बुक का नाम भी बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, कि आप जब भी तैयार करते हैं तो उस पूरा सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस किस वे में, PYQ के आधार पे। देखो अब यहाँ से PYQ का मतलब ऐसे नहीं कि PYQ आप तैयार कर लिए, जितना क्वेश्चन पूछा गया वैसे हो गया, नहीं। कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक एक की पॉइंट माइंड में जैसे भी हो उसको रखिए, है ना। और चूंकि अब जो है नोट्स बनाना तो अब पॉसिबल नहीं है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या करिए, उसे हाईलाइट कर लीजिए और उसे बार बार रिवीजन करिए। आप देखिए कि PYQs में, मतलब कि पिछले साल BPSC ने कौन कौन से टॉपिक, पिछले कम से कम क्या करिए 10 साल का पेपर उठाइए और जाके देखिए कि BPSC कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हैं, वहाँ से जाके पढ़िए। अगर आपको पता नहीं है, ये चीज़ सब नहीं करना चाहते तो किसी मेंटर के साथ जुड़ सकते हैं, और उसका तो मेन एग्जाम्पल मैं आपको सब कुछ दिखाई रहा हूँ, मैं हूँ ही, है ना। मेरा टीम इसके लिए एकदम तत्पर है आप सभी के लिए। और यूट्यूब पर कोई ऐसा होगा जो, कोई अगर लोग होगा तो 1-2 सब्जेक्ट आपको दिखा देता होगा, लेकिन मैं तो आपको सारे सब्जेक्ट दिखाता हूँ। देखो डायरेक्टली पढ़ाया हूँ और क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं जितना करवा रहा हूँ। और ध्यान रहे, एक बात मैं आपको पुनः कराऊँ, कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे मेरे साथ पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको करना होता है MCQ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक नहीं लगाओगे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कंफ्यूजन में आप कर दोगे गलत। तो MCQ के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक है, इसका तोड़ अभी तक नहीं है, और नहीं अभी तक तो नहीं है मार्केट में, तो इसे जरूर लगाना है सभी के लिए। जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हो भाई, आपको भी लगाना है। कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री के तीनों सेक्शन के लिए, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता नहीं है। ज्योग्राफी के लिए लगाना है, घटना चक्र, पोल साइंस के लिए लगाना है, और साइंस के लिए, साइंस के तीनों सेक्शन के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए लगाना है। इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो, है ना। तो 4 सेक्शन के लिए घटना चक्र लगाना मस्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव थ्योरी यहाँ से कंप्लीट कर लिए, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात यहाँ से कंप्लीट कर लिए, नोट्स आपके पास आए, यहाँ से रिवीजन करो। घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है, ऑब्जेक्टिव लगाओ। और PYQ, BPSC का PYQ हालांकि मैं खुद करवा दिया हूँ, उसको देखो, उसके अलावा कुछ छूना ही नहीं है। देखते हैं कैसे रिजल्टिंग होता है। और हाँ, अब क्या करो, सप्ताह में 2 टेस्ट देना जरूरी है। अब शुरू कर दीजिए आज से टेस्ट। तो टेस्ट भी मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। टेस्ट का फी जो है मात्र 599 है, तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो इसमें भी आ सकते हैं, है ना। तो टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लास तो चल ही रहा है, क्लास के बारे में आपको बता ही दिया हूँ, है ना। BPSC का प्री और मेंस सभी का क्लास चल रहा है, तो जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है क्लास से जुड़ने से संबंधित, तो इस नंबर पर 9341766130, इस नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और इस नंबर को आप अपने फोन में सेव करके रख लीजिए ना।
और सभी लोग क्या करिए, जो मेन काम है आप लोगों का, आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना। टेलीग्राम पे जुड़ने से बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ से डायरेक्टली जो है आपको PDF की मैं बात करूँ या फिर जो भी अपडेट होता है सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो आएगा बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल के लिए कहाँ से करना है, क्या करना है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, मैं वो भी बता दूंगा। अभी तो आपने देख ही लिया, साइंस में बता दिया हूँ, करंट अफेयर्स बता दिया हूँ, हिस्ट्री भी बता दिया हूँ, है ना। तो 30-30 नंबर का जो तीनों सेक्शन है ये तो मैं बता ही दिया हूँ, इसको कर लेना। देखो प्री तो आप यहीं से आप क्लियर कर ले रहे हो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।